एक सवाल पूछा, एक कंपनी है, उसके रिसर्च मैनेजर ने आपको शेयर होल्डिंग दी है मुख्तलिफ कंपनीज़ की, 1 2 3 4 5 ये कंपनीज़ हैं और 5 ही ऊपर आ रही हैं ये, और पांचों वही नाम है। इन पांचों कंपनियों ने इन 5-6 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की हुई है। हर शेयर का 1 वोटिंग राइट है, मतलब उन्होंने सादा एक समरी बनाए ये बताने के लिए कि डीएल और बीपीएल के दरमियान क्या रिश्ता है और सीपीएल और एएल के दरमियान क्या रिश्ता है। मैं सवाल को और पेचीदा कर देता हूँ, मुझे बताएं इनमें से कौन कौन किसकी होल्डिंग और कौन कौन किसकी सब्सिडरी है। टाइम आपके पास है, बैठे न्यूमेरिकल करें। अब इन दो को छोड़ दें, अब मैंने सवाल को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया है, ठीक है। मैं सवाल की रिक्वायरमेंट गायब कर देता हूँ, मैं इसको जो है ना खूबसूरत हो गया काम। बस टेबल आपके सामने आ गया। मैं पहले समझा दूं इस टेबल को पढ़ना कैसे है। ये कंपनी का नाम है, नाम थोड़ा सा गायब हुआ है, अभी सही आ रहा है। राइट वाली चीज़ खत्म हो गई, राइट वाले में का हमारे से ज़्यादा लेना देना नहीं है। ये कंपनी का नाम है, ये इसका शेयर कैपिटल है। एप्रीकॉट लिमिटेड एएल के 10,000 शेयर्स हैं, बीपीएल के 20,000 शेयर्स हैं, इसके 3 लाख शेयर्स हैं, इसके 4 लाख शेयर्स हैं, इसके 50,000 शेयर्स। ये 10,000 शेयर्स 3,000 सीपीएल ने खरीदे हुए, 3500 डीएल ने खरीदे हुए और 3500 ईएल ने खरीदे हुए। समझ रहे हैं इसको कैसे देखना है। इस 20,000 में से 10,200 एएल ने लिए हुए हैं, 2,000 इसने लिए हुए हैं, 3,800 इसने लिए हुए और 4,000 सीपीएल है। इसके 3 लाख के 3 लाख शेयर्स खरीदे हुए हैं अदर्स ने। अब अदर्स को हमने कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो ताल्लुक है ये इन 5 का इन 5 से। इस 4 लाख में से 288 सीपीएल के पास हैं और बाकी इसके पास हैं। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, आप इस कॉलम को इग्नोर कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन कौन किसकी होल्डिंग है। अच्छी तरह से तसल्ली से, अच्छी तरह से तसल्ली से, जवाब इतना सीधा नहीं है। कौन कौन किस किस की होल्डिंग बन रहा है, इसको करें वर्किंग बना के करें, एरो बना के करें, जैसे भी, लेकिन आपने ढूंढना है कौन कौन किस किस का क्या। ये अकाउंटिंग के टीचर वाली मज़ेदारी वाली बात, सवाल बच्चों को दे दिया और गोल गोल घूमते रहते हैं। बस रूल जहन में रखना है कि 50% शेयर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरह से होते हैं, और इनडायरेक्टली में आपकी लेयर्स भी आ जाती हैं। ठीक है, बस अगर मैं 5-6 और रिश्ते भी बता दूं, मैक्सिमम निकालें इसमें से। सवाल की रिक्वायरमेंट इग्नोर करें, आपने इन 5 कंपनियों का 5 कंपनियों से रिलेशन बताना है। कौन कौन किस किस की होल्डिंग और सब्सिडी बन जाती है। चलें जी, थोड़ा सा ऐसे करते हैं। कैमरे वाले भाई, सवाल के साथ साथ ना आपने यहाँ तक भी बोर्ड को फोकस करना है, ताकि जो है वो कौन सी कंपनी सबसे आसान है। सीपीएल, सीपीएल के शेयर सिर्फ अदर्स के पास है, तो सीपीएल सबसे आज़ाद है, यानी सीपीएल की कोई होल्डिंग नहीं होगी, लेकिन सीपीएल लोगों की होल्डिंग हो सकती है। सीपीएल ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। 3,000 इसके शेयर्स खरीदे हुए, 2,000 इसके खरीदे हुए, 288 इसके खरीदे हुए और 20,000। सीपीएल किसी और की वो नहीं है, सब्सिडरी नहीं है, सीपीएल आज़ाद है। तो इस वक्त सीपीएल को देखते हैं,
सीपीएल की एएल में जो इन्वेस्टमेंट है इग्नोर कर दें, इसमें 10% इग्नोर कर दें, इसमें तो सीपीएल होल्डिंग बन गई डीएल की। सीपीएल होल्डिंग बन गई डीएल की। और इस 20,000 से कुछ हो रहा है, ठीक। इसका मतलब है सीपीएल डायरेक्टली होल्डिंग है डीएल की। ये इनडायरेक्टली भी किसी की होल्डिंग हो सकती है। इनडायरेक्टली में सीपीएल की अपनी शेयर होल्डिंग भी देखेंगे एंड इसकी लेयर। सीपीएल और डीएल ने मिलके, सीपीएल और डीएल ने मिलके मोर देन 50% शेयर लिए हुए, तो सीपीएल होल्डिंग बन गई एएल की इनडायरेक्टली वाले रूल से। अच्छा, ये लेस है, ओके, ये 100%, तो ईएल की भी होल्डिंग बन गई, ये सब्सिडरी बन गई। क्योंकि ईएल भी आपकी सब्सिडरी बन गई और एएल भी बन गई और डीएल भी बन गई, तो सीपीएल इन तीनों के साथ मिलके अगर किसी कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद ले, डीएल, एएल और ईएल, एएल यानी बीपी को छोड़ के ये और ये, इन चारों ने मिलके अगर कहीं खरीदा हुआ हो, एक ही बच गई ये वाली, और इसके सारे के सारे शेयर्स, तो सीपीएल होल्डिंग बन गई बीपीएल की भी, ऐसे ही है, बीपीएल की भी होल्डिंग बन गई। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? हमने सबसे आसान वाली उठाई थी सीपीएल, इसके सर पे कोई नहीं था, तो ये लोगों, ये कंपनियों को अपनी लेयर्स बनाती गई। एएल की बात करें, एएल ने बीपीएल के इतने शेयर्स खरीदे हुए, तो इसका मतलब है कि जो एएल है उसकी सब्सिडरी बन गई बीपीएल। बीपीएल इधर भी मौजूद है, तो हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी सब्सिडरी। एएल बीपीएल की होल्डिंग बन गई, तो अब एएल और बीपीएल ने मिल के भी जहाँ खरीदे हुए होंगे वो भी सब्सिडी बन जाएगी। एएल और शुगर ने मिल के कहीं और नहीं लिए हुए। एएल की कहानी ख़त्म हुई। बीपीएल की कहानी देखें, बीपीएल ने खरीदा हुआ है किसी को नहीं, लेकिन इसको मुख्तलिफ लोगों ने ख़रीदा हुआ है, उसका हम जिक्र, तो एक काम करते हैं, हम एक तरफ से देखते हैं कि किस किस जगह कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। डीएल, डीएल ने वो डायरेक्टली होल्डिंग नहीं बनी, होल्डिंग नहीं बनी, ईएल होल्डिंग बन गई, तो डीएल बन गई होल्डिंग ईएल की। चूंकि वो होल्डिंग बन गई, तो अब डीएल और ईएल की मिला के शेयर होल्डिंग भी देखनी पड़ेगी। डीएल और ईएल की मिला के शेयर होल्डिंग, तो एएल भी ये नहीं है, ये डीएल ईएल हो गया और एएल हो गया। डीएल, ईएल और एएल ने मिलके क्या क्या किया हुआ है? डीएल, एएल, डीएल और ईएल, ये बच गई, बीपीएल बन गई, बीपीएल बन गई। हाँ जी, हम किस किस को देख रहे हैं? एएल, ईएल और एएल, एएल, ईएल और
अब ईएल भी आ गई है साथ, डीएल, ईएल, एएल और बीपीएल, यानी इसको छोड़ के बाकी सब। एएल होल्डिंग है, सब्सिडी बन गई है, बचती कौन सी अब? सीपीएल, और सीपीएल के शेयर्स तो हैं किसी और के पास, बाकी चारों इसमें कवर हो रही हैं। ईएल रह गई, ईएल ने कहाँ कहाँ खर्च किया हुआ है? ईएल में बचत है, इसमें ईएल, इनमें से किसी की सब्सिडी होल्डिंग नहीं बन पा रही है। तो नक्शा कुछ इस तरह से बना। सवाल ने क्या पूछा था? डीएल और बीपीएल का आपस में रिश्ता बता। होल्डिंग सब्सिडी का रूल देखते हुए आपने देखना है कि डायरेक्टली आपके पास कितना है और इनडायरेक्टली कितना है। इनडायरेक्टली का मतलब है आपकी लेयर्स के पास कितना है, तो अपना और लेयर्स को जोड़ के अगर 50% से ऊपर चले गए तो आप होल्डिंग बन जाएंगे। ये एक खूबसूरत सा सवाल आई कि आपने पूछा था। रिश्ता किससे पूछा है? डीएल और बीपीएल का आपस में, डीएल और होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन है। सीपीएल और एएल, क्या जवाब में 2 लाइनें लिखनी थी? 8 नंबर, इसका मतलब पूरी वर्किंग दिखानी है। पहले लॉ बताना है, लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है 3 तरीके होल्डिंग सब्सिडरी बनाने के, फिर बताना है कि किस किस ने किस किस में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, और फिर उसकी सब्सिडरी और लेयर्स के साथ में लाके कितना है। तो ये सारी चीज़ें वर्किंग दिखानी है, यानी कि 4 नंबर का ये है और 4 नंबर का ये है। तो वो भाई जो 4 रिलेशन बता के 3 रिलेशन बता के जो है उन्होंने कहा बस दिस इज द मैक्स। तो आई कैप कभी कभी ना बहुत ऊपर खेल रहा होता है। अब आइंदा आपको ये रूल नहीं भूलेगा कि सब्सिडरी के साथ मिला के कैसे काउंट करना है। डन? तो ये एक बड़ा अच्छा सवाल था ऑटम 2022 का, जिसको हम लोगों ने देखा। इसका एक सेकंड पार्ट है, उसका आपसे ताल्लुक नहीं है। वो है कि इनमें से कौन कौन सी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल बनाएंगी। अकाउंट्स के चैप्टर में हम जाके पढ़ते हैं कि होल्डिंग और सब्सिडरियाँ मिलके कौन से कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाती हैं।